अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। मैं हूं जहां ज़ेब और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी। और इस यूनिट के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के अलजबरिक एक्सप्रेशन यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों की जो है वो तजज़ी सीखेंगे। ठीक है, तो हम जो है वो चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर और साथ ही साथ जो है वो देखेंगे कि हम किस किस किस्म के जुमले होते हैं और उनकी तजज़ीह जो है वो हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। तो चले चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। पूरी एक्सरसाइज की एक ही स्टेटमेंट है, तजज़ीह करें या फिर फैक्टराइज। ठीक है जी, तो फैक्टराइज या तजज़ीह करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। क्वेश्चन को देखते हुए हम उस मेथड को तरीके को अडॉप्ट करेंगे जिससे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास टोटल 2 टर्म्स हैं। ठीक है जी, एक ये वाली टर्म है और दूसरी ये टर्म है। चूँकि हमें पता है कि प्लस और माइनस साइन बेसिकली टर्म को या रकम को डिफ़ाइन करती हैं, तो यहाँ पे दरमियान में माइनस की अलामत है। ये हमें बता रही है कि ये 2 टर्में हैं। ये जो 3a इंटू एक्स प्लस वाई है, ये x प्लस वाई ये 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई जो है उससे हमें पता है कि टर्म नहीं अलहदा होती, टर्म नहीं बनती। टर्म जो है वो रकम जिसको हम कहते हैं एक रकम है और दूसरी रकम है जिसको यक रकमी, 2 रकमी और 3 रकमी, ठीक है, और 4 रकमी यानी यक रकमी एक रकम, 2 रकमी 2 रकमें और इसी तरह से 3 और ज़्यादा रकमें जो हैं वो बनती हैं। तो यूँ हमारे पास ये टोटल होगी 2 टर्म्स और इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास देखें, अगर हम गौर करें तो x प्लस वाई दोनों रकमों में मौजूद है, यानी x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा और बाकी जो बचेगा वो हम लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म से हमारे पास 3a बचेगा माइनस सेकेंड टर्म से 7b बचेगा। ठीक है जी, तो मज़ीद इसको सॉल्व हम नहीं करेंगे। अगर हम दोबारा इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही x जो है वो 3a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 7b से मल्टीप्लाई हो जाएगा और y इसी तरह फिर टोटल 4 टर्म में आ जाएंगी। तो हमें जो कि फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाने हैं इसके, तो ये हम 2 फैक्टर जो हैं इसके बना चुके हैं। यहीं पे ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। ये एक ही स्टेप का हमारे पास क्वेश्चन था। ले जी, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारे पास टोटल देखें 4 टर्म्स हैं, ए एक्स प्लस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास 4 टर्म्स हों और उसको हमने फैक्टराइज करना हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसके फैक्टर बनाने से पहले हम इसके पेयर बना लेंगे और इस तरह से हम पेयर बनाएंगे कि हमारे पास कुछ ना कुछ जो है वो कॉमन आ जाए। तो ये हमने 2-2 के पेयर बना लिए हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट पेयर में से देखें हमें a कॉमन मिल रहा है, अंदर रह जाएगा हमारे पास x प्लस वाई। ठीक है, इसी तरह सेकंड पेयर जो है उसमें से हमें x कॉमन मिलेगा, तो हम माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा x और यहाँ से ये माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में आ गया जी x कॉमन आ गया था, y बाकी रह गया। ठीक है, अब देखें दोनों टर्म्स में से x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, तो हम x प्लस वाई को कॉमन लेंगे और बाकी जो टर्म्स रह गई यहाँ से बची है जी a और दूसरी टर्म में से हमारे पास x बाकी बचेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ले जी, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास टोटल क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 4 टर्म्स हैं, तो हम 2-2 के पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो ये पेयर ऑलरेडी जो है वो पहले से ही बने हुए हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट जो पेयर है उसमें से हम कॉमन लेंगे तो a हमें कॉमन मिलेगा, बाकी आपके पास रह जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर और प्लस 1। दूसरे पेयर से हम -3 हमें मिल रहा है, तो -3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा आपके पास a स्क्वायर और यहाँ से इस माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और 3 चूँकि कॉमन ले लिया था हमने, तो 3 1 ज़ा 3 होता है, बाकी रह जाएगा हमारे पास 1। तो अब देखें जी, ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म्स हैं वो सेम है, तो हम उसको भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा जी a स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास कॉमन आ गया। बाकी जो बचेगा a स्क्वायर प्लस 1 तो कॉमन चला गया, बाकी ये जो a पड़ा हुआ है
ये हमारे पास यहाँ से बच गया और इधर से हमारे पास बच जाएगा जी -3। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। लें जी क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल उसी तरह से, टोटल 4 टर्म्स हैं और इनको हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। उसी तरह से हम पेयर पहले बनाएंगे और पेयर बनाने के बाद फिर हम इसके अंदर से जो है वो कॉमन लेंगे। तो इसकी जो पेयरिंग है उसको ये थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी, क्योंकि ये देखें हमारे पास पहली जो है वो टर्म x³ है और फिर y है, तो ये तो नहीं, इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। हम क्या करते हैं जी, हम x³ और इस x को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x³ और -x को हमने इकट्ठा कर लिया और ये जो है इसको भी हम रीअरेंज कर लेते हैं, ये -xy और +y। ठीक है जी, तो अब देखें जी, ये जो टर्म है इसमें से हम कॉमन लेंगे x, बाकी रह जाएगा जी हमारे पास x² और यहाँ से x कॉमन चला गया, बाकी -1 रह गया। इनमें से हम -y कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा यहाँ पे x, और इस माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, y कॉमन आ गया, बाकी रह गया हमारे पास 1। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, चूँकि ब्रैकेट के अंदर जो है ये सेम नहीं रहा, ठीक है, इनको सेम करना है। कैसे करना है हमने, है ये सेम ही, लेकिन हम इसको ये वाला जो x² -1 है इसको हम इसके मज़ीद फैक्टर बना लेते हैं। ये सब मिलने के 1 के ऊपर भी स्क्वेयर है, तो ये a² -b² हो जाएगा और ये फार्मूला आपको आता है, a² -b² इज इक्वल टू होता है जी a -b और a+b। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब ये पूरी एक टर्म हो गई है और दूसरी टर्म जो है यहाँ पे आ गई हमारे पास y × x-1। ठीक है, अब देखें इसमें से हमें x-1 जो है वो कॉमन मिल जाएगा, तो हम ये कॉमन ले लेते हैं। इसको जब हम कॉमन लेंगे तो x-1 आ गया कॉमन, बाकी जो बचेगा यहाँ से वो बच गया हमारे पास x और x+1। ठीक है, और यहाँ से x-1 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया हमारे पास y। तो नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हमारे पास x-1 ये तो एज इट इज़ रहा है और ये जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस x को दोनों के साथ, ये x के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x², 1 से मल्टीप्लाई होके x हो जाएगा और ये y जो है ये साथ में एज इट इज़ ही आ जाएगा और यही हमारे पास इसका आंसर है। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने बिल्कुल उसी तरह से, टोटल 4 टर्म्स यानी 4 रकमें हैं और हम 2-2 करके उसमें से कॉमन ले लेंगे, ये 2 हो जाएंगी और ये 2 रकमें होगी। इनमें से जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा जी 3 कॉमन और a कॉमन आ जाएगा। 3a कॉमन आ गया, बाकी रह गया यहाँ पे x और प्लस यहाँ से 6, 3 से जब डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा, a कॉमन आ गया था, बाकी रह गया हमारे पास y। यहाँ से हमारे पास ये दोनों टर्म में से माइनस एक तो 4 कॉमन आ जाएगा चूँकि 4 दोनों में मौजूद है और दूसरा हमारे पास आ गया b कॉमन। ठीक है, तो अंदर रह गया जी 4 जो है, इसको जब हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 2y और वहाँ से 4 भी कॉमन चला गया, बाकी रह गया हमारे पास x, तो माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस x आ गया। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर सेम ही है, इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं, x+2y और ये भी x+2y। ठीक है, तो x+2y हम अब जो ब्रैकेट के अंदर है इसको कॉमन ले लेंगे, तो बाकी रह जाएगा जो है ब्रैकेट के बाहर है वो 3a यहाँ से और -4 भी इधर से, तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे।
लें जी क्वेश्चन नंबर 6। उसी तरह से टोटल 4 टर्म्स हैं और हमें क्या करना है, पहले इसको अरेंज करना है, पेयर बना लेने हमने और उसके बाद फिर हम कॉमन लेंगे। तो इसमें जो पेयर बनेंगे जी वो बन जाएंगे हमारे पास 2a² और इसको हम -2ab के साथ मिला लेंगे। उसके बाद जी हमारे पास आ जाएगा AC जो है प्लस वाली जो टर्म है उसको हम पहले लिख लेते हैं और माइनस वाली जो बाकी बची है -BC उसको हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पेयरिंग जो है वो समझ आ जाएगी कि ये हम कैसे बना रहे हैं। हम देख लेते हैं कि असल में जो कॉमन आएगा तो कॉमन जो है वो हमें बराबर में मिलेगा, दोनों टर्म्स में सेम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम इनकी पेयरिंग जो है वो करते हैं, ऐसे रैंडमली नहीं करते हैं। या प्रैक्टिस के साथ ही आपको जो है ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी ये चीज़। ठीक है जी, अब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो देखें 2 कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है जो कि दोनों में मौजूद है। तो 2a कॉमन आ गया, बाकी ये a² था तो इधर a बच गया, माइनस यहाँ से 2a कॉमन ले लिया हमने तो बाकी बच गया b। ठीक है, यहाँ से हम c कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा इधर a और यहाँ पे -b। ठीक है, अब देखें ये आपको पता चल गया होगा कि हमने प्लस वाली पहले क्यों ली और माइनस वाली बाद में क्यों रखी। अगर हम माइनस वाली पहले रखे तो हमें फिर -c कॉमन लेना पड़ेगा और -c की वजह से फिर चूँकि बाहर माइनस है तो फिर अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए ब्रैकेट के अंदर कॉमन नहीं आएगा। तो ये प्रैक्टिस के साथ आपकी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सॉरी। अब देखें a-b ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म है वो बिल्कुल एक जैसी है, सेम है, उसको हम अब कॉमन ले लेंगे। तो बाकी जो ब्रैकेट के बाहर हैं जैसे कि यहाँ पे है 2a और +c, इनको हम लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। लें जी क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो टर्म है वो उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है और ब्रैकेट भी आ गई है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे, जो बाहर है ये अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी a² और -ab + ac। ठीक है, a अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया और -bc जो है ये साथ एज इट इज़ आ गया। ठीक, अब फिर देखें 4 टर्म्स बन गई हमारे पास और इनमें से हम जो है वो पेयर बना के तो कॉमन लेंगे। तो पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे जी, अगर हम इसी तरह से इनको यूज़ करें तो फर्स्ट वाली जो टर्म है उसमें से a कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा ab और यहाँ से c कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, आ जाएगा जी आपके पास a कॉमन। ठीक है, इधर रह गया बाकी a और यहाँ से a कॉमन चला गया, बाकी रह गया b। ये जो दो हैं इनमें से हम क्या कॉमन लेंगे, इनमें से हम कॉमन लेंगे जी c, तो अंदर रह जाएगा a और -b। ठीक है, अब इन दोनों में देखें जी a - b कॉमन है ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा a - b कॉमन, बाकी ये रह गया a और प्लस अंदर आ जाएगा हमारे पास ये वाला c। ठीक है, और ये इसके फैक्टर आ जाएंगे आपके पास। जी क्वेश्चन नंबर 8 एज इट इज़ बिल्कुल 4 टर्म्स हैं और दो के पेयर से हम कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी कॉमन 4 और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 होता है, 2 यहाँ से 4 कॉमन आ गया था, बाकी रह गया a। अब यहाँ इन दोनों में से हमारे पास जो कॉमन आएगी चीज़ वो होगी, क्या आएगी जी, a³ आ जाएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम जो टर्म है वो क्यूब है, a³ है और ये a4 पावर है, तो a³ कॉमन आ गया। अंदर रह जाएगा जी हमारे पास यहाँ पे 2, a³ तो बाहर चला गया इस माइनस की वजह से, ये भी क्या हो जाएगा माइनस और क्यूब बाहर चला गया, बाकी रह गया a हमारे पास। अब देखें ब्रैकेट के अंदर जो है वो फिर वही 2 - a है, यहाँ पे भी 2 - a है, तो 2 - a कॉमन आ गया, बाकी रह गया 4 -
ए क्यूब। ये इसके फैक्टर बन गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा चेंज हो गया जी। चेंज क्या हुआ है, इसमें 3 टर्म्स आ गई हैं और दूसरा 2 टर्म्स इसमें ऐसी हैं जो कि कंप्लीट स्क्वायर हैं, यानी मुकम्मल मरबा है। कैसे जी? ये जो 16 है ये 4 का मुकम्मल मरबा होता है, ठीक है, और x का ऑलरेडी है, तो हम इसको लिख लेंगे 4x का स्क्वायर, होल स्क्वायर कर लेंगे। इसी तरह ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और a का पहले ही स्क्वायर है, तो हम इसको 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें, हम मेथड इसमें चेंज कर रहे हैं फैक्टराइजेशन का। हम इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, मुकम्मल मरबा बनाएंगे, तो उसके लिए देखें ये हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना लिया है। दरमियान में ये जो साइन है इसको मद्देनज़र रखते हुए हम माइनस ही लगाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर प्लस लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया माइनस। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फार्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है 2ab, तो ये 2 फार्मूले का अगर हो जाए और a जो है वो इस स्क्वायर के नीचे है यानी 4x है, और b जो है वो इस स्क्वायर के नीचे है यानी 3a, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो सेंटर वाला 2ab है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24xa आ जाएगा। करके देख सकते हैं आप। 2 4 8 और 8 3 24, और साथ में ये x और ये a है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट स्क्वायर वाली ही स्टेटमेंट थी, उसको हमने इस फॉर्म में कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया है। अब जब लिख लिया है तो फिर हम इसको क्लोज करके फार्मूले के मुताबिक लिख सकते हैं। और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है ये बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसको कम्पैक्ट क्लोज करके होल स्क्वायर लिख लेंगे और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ले जी, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल उसी तरह से आपके सामने 3 टर्म्स हैं और 3 में से 2 जो है वो होल स्क्वायर बन रही है, मुकम्मल मुरब्बा बन रही है। तो हम इसको मुकम्मल मुरब्बा बनाने की कोशिश करते हैं। ले जी, ये आ जाएगा जी। फर्स्ट टर्म जो 1 है इसको तो हम वैसे ही होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद ये इसका स्क्वायर है 49 का, तो इसको हम लिख लेते हैं जी। 49 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। 7 7 49 होता है ना, तो ये 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे, दरमियान में माइनस है तो हम इधर माइनस लगा देंगे। ये 2 फार्मूले का हो गया। a जो है वो 1 है और b जो है वो है हमारे पास 7x, ठीक है, लास्ट वाली टर्म। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में बन गया। अब सेंटर वाली रकम को अगर हम देखें तो ये 14x ही बनेगा, माइनस 14x, ठीक है। 2 7 14, 2 1 2 और 2 7 14। तो इसका मतलब है कि ये मुकम्मल मुरब्बा बन गया है। तो हम उसी तरह से इसको लिख लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर या मुकम्मल मुरब्बा, ये इसके बराबर हो जाएगा। जब आपको पता चल जाए कि ये मुकम्मल मुरब्बा बन गया है तो फिर जो स्क्वायर वाली पहली और लास्ट टर्म है उसको स्क्वायर छोड़ के आपने माइनस या प्लस में लिख लेना है। अगर दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और अगर दरमियान में प्लस है तो फिर प्लस लगा के उसका आपने होल स्क्वायर बना देना है। ले जी, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, और उसी तरह से 3 रकमें हैं 20x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 20x। इसमें देखें, अगर हम टर्म्स तो 3 हैं लेकिन इन तीनों में से हमें 5 कॉमन मिल रहा है, तो सबसे पहले हम 5 कॉमन ले लेंगे तीनों टर्म्स में से। जब 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 20 होता है, तो ये हो गया 4x स्क्वायर। यहाँ से 5 कॉमन चला गया, बाकी रह गया 1। यहाँ से फिर 5 4 20 होता है तो 4x आ जाएगा, ठीक है। अब जो ब्रैकेट के अंदर है इसको अगर हम नज़र इस पे मारें तो हमें जो है वो एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये पहली जो टर्म है ये तो स्क्वायर है 4x स्क्वायर, प्लस 1 का भी हम स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं जी। ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 2 होता है, तो
उसके बाद ये +1 है, तो इसको मैं थोड़ी सी इसकी अरेंजमेंट भी जो है वो चेंज कर रहा हूँ। +1 को मैं एंड पे ले जाता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए। तो ये लें जी, ये +1 जो है 1 का भी स्क्वायर ले लें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब रह गया -4x, तो ये माइनस जो है दरमियान में आ जाएगा। अब हमने फार्मूला चूँकि बनाना है तो फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे आ गया 2 और उसके बाद a और b, ठीक है। और यहाँ पे a है 2x और b 1 है। तो अब देखें ब्रैकेट के जो अंदर है वो हमारे पास बन गया a² प्लस ये वाला b² -2a और ये b है। ओके हो गया जी। इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर फार्मूला जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 5 को एज इट इज़ साथ ही रहने देंगे, इसको फार्मूले को हम क्लोज़ करेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 2x, यानी a दरमियान में माइनस है और b जो है वो 1 है और इसका कंप्लीट स्क्वायर जो है वो आ गया 2। ठीक हो गया जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 12, वही 3 टर्म्स हैं टोटल और तीनों टर्म्स में से देखें हमें कुछ कॉमन भी मिल रहा है, तीनों टर्म्स में से मिल रहा है। तो जब तीनों में से मिल रहा होगा तो हम यकीनन कॉमन लेंगे, तो हम कॉमन ले लेते हैं जी। फर्स्टली हमें जो है वो 2 नज़र आ रहा है, सब में से हम कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टर्म में a³ है, ये a है और ये a² है। इसका मतलब कम से कम a जो है वो तीनों में मौजूद है तो हम कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह b यहाँ पे है, b³ है और ये b² है, कम से कम b मौजूद है। तो कम से कम जो वैल्यू होती है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये होगी जी कॉमन, 2a भी हमारे पास कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म है, इसमें से देखें बाकी क्या बचा, 2 तो कॉमन हो गया, b भी बाहर आ गया, a में से a³ में से एक a जो है वो कॉमन आया, बाकी रह गया हमारे पास a²। फिर आगे है जी प्लस साइन है और यहाँ से फिर तो जो दूसरी टर्म है 2 कॉमन आ गया, a भी कॉमन चला गया, b3 में से एक b कॉमन गया, बाकी रह गया b² यहाँ पे। फिर आ गया जी माइनस, उसके बाद ये 2 ज़ार 4 होता है तो 2 आ गया। उसके बाद जी a² में से a तो है, एक a कॉमन चला गया, बाकी a रह गया, b² में से एक b कॉमन चला गया, बाकी रह गया हमारे पास b। जी कॉमन लेने के बाद ये 2ab एज इट इज़ आ गया। अब नज़र दोहराएं ज़रा, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये पहले से फार्मूला बना हुआ है, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हम बग़ैर सोचे समझे इसको लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसको हमने कम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, यही इसके फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13, वही 3 टर्म्स है टोटल। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है और जो लास्ट वाली टर्म है 1/4, इसका हम स्क्वायर जो है वो बना सकते हैं। तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसको हम स्क्वायर में भी लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1/2 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें, अब भी ये रह गई टर्म हमारे पास दरमियान वाली, तो इसको हम कोशिश करते हैं बनाने की। ये 2 फार्मूले का आ गया और आगे क्या होता है जी, 2 के बाद a होता है, a हमारे पास x है और b जो है वो क्या है 1/2। सही हो गया। तो ये बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। अब आप कहें जी यहाँ पे तो x है, जबकि हमारे पास यहाँ सेंटर में जो है वो 2x इंटू 1/2 है। तो हम अगर देखें इसको, हम ये जो 2 है इस 2 से काट सकते हैं, बाकी क्या रह गया, बाकी बच गया x और 1। x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास यही टर्म जो है वो x बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी जो फॉर्म है फार्मूले वाली वो कंप्लीट है, लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो क्लोज़ करेंगे, कंपैक्ट करेंगे। a प्लस दरमियान में प्लस है, b जो है वो 1/2 है, तो ये a प्लस b का क्या बन जाएगा जी, होल स्क्वायर बन जाएगा। यही आंसर है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 14, उसी तरह से फिर हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हैं और उनमें से 2 का स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे x के a² प्लस b², इसका हम होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है,
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x²। उसके बाद है जी -2ab हमने बनाना है। 2ab ये हो गया 2 फार्मूले का। a क्या था, ax है, और b क्या है, b 1/x है। ठीक है, तो ये जो x है और 1/x ये आपस में क्या कर देंगे, कट जाएंगे। तो बाकी फिर आपके पास -2 ही रहेगा, यानी इसी फॉर्म में ये चेंज आ जाएगा, वापस चला जाएगा। तो हमें चूँकि चाहिए थी, चेक करना था हमने कि ये कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है, तो वो बन गया हमारे पास। देख लेते हैं फिर से, ये a² + b² - 2ab। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, कंपैक्ट करके क्लोज़ करके लिख देंगे a माइनस, चूँकि ये दरमियान में माइनस है, ठीक है, 2 के साथ। तो ये हो गया a माइनस b जो है वो 1/x है, तो a माइनस b का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। लें जी, ये आंसर आ गया इसका। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 15 वही फिर से 3 टर्म्स हैं हमारे पास, और अगर हम देखें तो तीनों में से हमें जो है वो 5 कॉमन मिल रहा है, बल्कि x भी कॉमन मिल रहा है। तो हम 5x कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा x²। यहाँ से 5 6 30 होता है, तो ये हो जाएगा जी 6x + 5 9 45, तो ये हो गया हमारे पास 9। ठीक है, यहाँ से x कॉमन चला गया था, तो x जो है वो ख़त्म हो गया। अब 5x तो एज इट इज़ रहेगा। अंदर वाली जो है ब्रैकेट के, इसको हम स्क्वायर कंप्लीट बनाने की कोशिश करते हैं, और ये बन भी जाएगा। तो ये x का होल स्क्वायर हो गया, a² हो गया। 9 को हम लिख लेते हैं b², तो 9 का हो जाएगा जी 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 3 = 9। दरमियान में आ गया माइनस, ये 2 फार्मूले का, a जो है वो x है और b क्या था जी हमारे पास 3। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा वापस -6x, 3 2 = 6x। तो ये a² + b², यानी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उसके हमने क्या किया, फॉर्म चेंज कर ली, शक्ल चेंज कर ली, सवाल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये 5x एज इट इज़। अब ये a² + b² - 2ab है, तो इसको हम क्लोज़ करते हैं, तो ये बन जाएगा जी हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a हमारे पास x था और b 3 है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। ले जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास मौजूद है। देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है सबसे ही, क्योंकि हम ये अभी तक हमने 4 और 3 टर्म्स वाली जो है वो क्वेश्चन देखे हैं, उनकी फैक्टराइजेशन देखी है। इसमें हमारे पास टोटल 5 टर्म्स आ गई हैं, लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है। फर्स्ट जो 3 टर्म्स हैं ये देखें, ये तो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर वैसे ही बन जाता है ना, a² + b² + 2ab। तो आप क्या करेंगे, इसको आप क्लोज़ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा जी आपके पास a + b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो 2 टर्म्स हैं इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या लेंगे जी, 2 एक तो दोनों में मौजूद है और दूसरे नंबर पे c दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो 2c कॉमन ले लिया, बाकी आ गया यहाँ पे, या ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें b रह गया कॉमन, b सॉरी रह गया बाकी, और जो सेकंड है उसमें रह गया a। ठीक है, इसको अब अरेंज करें तो ये a + b ही बन जाएगा ना, तो कर भी सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, a + b ही है और ये भी a + b है, ये भी a + b है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से a + b जो है वो आप कॉमन ले लेंगे। तो ये आ गया जी a + b कॉमन। बाकी क्या बचा यहाँ पे, या सॉरी यूँ करते हैं, हम इसको एक स्टेप मज़ीद कर ही लेते हैं, अरेंज भी कर लेंगे। ये जो a + b है इसका स्क्वायर, ये आपको पता है कि ये होता है a + b और a + b। ठीक है, जैसे x² जो है वो x × x होता है, इसी तरह ये a + b है और a + b है। इसी तरह जी ये 2c, और इस स्टेप में हम इसको अरेंज भी कर लेते हैं, a को पहले लिख लेते हैं, b को बाद में लिख देते हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। ठीक है, तो अब हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन जो है देखें, अब a + b इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम a + b कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे, बाकी जो बचेगा यहाँ से हमारे पास ये जो सेकंड वाला a + b था ये आ गया, और यहाँ से हमारे पास बाकी आ गया 2a
ठीक है। ए प्लस बी तो कॉमन चला गया था। ले जी यहाँ पे ये बन गया। और एक और स्टेप, लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो ए प्लस बी है ये तो एज इट इज़ आ गया, और इसको हम जो है ये दो टर्म्स बन गए, ये वाली एक ये वाली है और एक ये है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 2 + 1 ये हो जाएगा 3, तो ये 3a हो गया, साथ में आ गया हमारे पास ये b। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर बन गए, तजज़िया हो गई। यही हमारे पास इसका आंसर है।